और उस सुंदर स्त्री को साम, दाम या भेद, इन 3 नीतियों के माध्यम से किसी भी प्रकार से मेरे पास लेकर के आओ। यदि इन 3 नीतियों से भी न आए तो उसको बिना मारे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। यदि वह मृगनयनी प्रेम पूर्वक मेरे पास आएगी तो मैं उसको अपनी पटरानी बना लूंगा। मां के बारे में उस दैत्य ने कहा कि जिस प्रकार से भी उनका रस भंग न हो, आनंदित मुद्रा में उस देवी को मेरे पास लेकर के आओ। महिषासुर की ऐसी वाणी सुनकर के उनका अमात्य मां भगवती के पास पहुंच करके कुछ दूर पर खड़ा होकर कोमल और मधुर वाणी में मैया से कहने लगा कि हे दृढ़ निश्चय वाली, आप हमारे महाराज का आदेश सुन लीजिए। तुम इतनी मधुर बोलने वाली हो, तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों आई हो? मेरे महाराज ने ऐसा कहला करके भेजा है आप मुझे तुरंत बता दें और हमारे महाराज के पास चलें। वे आपको अपनी पटरानी बना करके रखेंगे। वे देव, दानव, दैत्य, मानव इत्यादि सबसे अवैध हैं। वो बहुत बलशाली हैं। उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया है। ऐसे पराक्रमी राजा के साथ आप जैसी स्त्री का होना वास्तव में आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा। दैत्यराज जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। आप सुंदर वेश, मनोहर विग्रह वाली आप यहां पर आई हैं, ऐसा सुनकर के महाराज ने आपको देखने के लिए मुझे भेजा है और उनके पास चलने के लिए आग्रह किया है। हे देवी, अब आपके मन में जैसी इच्छा हो आप मुझे बता दीजिए। आप चाहें तो मैं अपने महाराज को आपके पास लेकर आ जाऊं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। हमारे महाराज तो पूर्ण रूप से आपके बस में हो गए हैं। आप शीघ्र बताइए मैं क्या करूं। तब व्यास जी भगवान कहने लगे कि अमात्य की बात को सुनकर के नारियों में श्रेष्ठ भगवती कहने लगी कि हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में समझ लो कि मैं देव माता हूं और दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित यज्ञ भाग से तत्पर होकर के मैं बिना किसी सेना के अकेली यहां पर आई हूं। अब तुम यहां से चले जाओ और उस पापी महिषासुर से कह दो कि यदि तुम्हें जीवित रहने की थोड़ी सी भी अभिलाषा है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक को चले जाएं, पाताल लोक को चले जाएं।
तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, आप बस वो स्त्री मुझे ही समझ लीजिए। मैं ही वह स्त्री हूं जो आपके महाराज को मार सकती हूं। ऐसा लगता है शायद आपका वह राजा वीर रस का बिल्कुल भी जानकार नहीं है, क्योंकि यदि वह वीर होता तो स्वयं अपनी मृत्यु को अपने गले में डला हुआ देख करके इतना खुश नहीं होता। स्त्री के द्वारा मारे जाना पराक्रम इनके लिए भले ही सुखकर हो सकता है। जिस व्यक्ति में पराक्रम नहीं है वो एक स्त्री के हाथों मारा जाए, एक कायर की मौत मारा जाए, लेकिन वीर के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है। वीर व्यक्ति कभी स्त्री के हाथों से नहीं मारा जाएगा। तुम जाकर के उससे कह दो मैं उस पापी को निश्चित रूप से मार डालूंगा। मंत्री ने जब देवी की बातें सुनी सारी बातें सुनकर के मंत्री लौट करके महिषासुर के पास आ गया और उस मदमस्त महिषासुर अपने उस वयोवृद्ध मंत्री विचार विमर्श करने लगा, उससे पूछने लगा। तब ताम्र कहने लगा कि हे राजन, ये बुद्धिमान स्त्री न तो काम की इच्छा से है और ना ही आप पर आस्तिक है, अर्थात आप में उसका कोई लगाव नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं है उनका। उसने कोई व्यंग्यपूर्ण बातें कही हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यंग में उसने कुछ कह दिया हो, बात को घुमा फिरा के कह देना। आजकल ऐसा होता है नहीं, बातों को किस प्रकार से घुमा के कहना है। माता बहनों में तो बड़ी कला होती है इस बात को कहने की, है ना। माँ भगवती भी चाहती तो कह सकती थी, और उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि मैं उसको मारने के लिए आई हूं। माता बहने तो यदि कोई बात सास ससुर तक पहुंचानी है तो छोरों के माध्यम से कहेंगी, छोरों से, लेकिन सीधी अटैक करेंगी सास ससुर पर, है? हाँ, बड़ी अच्छी जो बोलने की शक्ति होती है ना इनकी, बहुत सुंदर होती है। कभी बालक से बोल दिया घर में दूध नहीं है, बाहर से चाय का ऑर्डर आ जाए, चाय बना के ले आओ, बड़े तरीके से ताने मारेंगे। चाय काय को लस्सी भिजवा दे रही हूं, पता नहीं है शाम को दूध नहीं दिया भैंस ने, हैं? दूध लाए के दद्दो होगा कचू। अब कह तो बच्चे से रही है, पर बात वहां तक जरूर पहुंच जाएगी कि क्या कहा है, समझ जाएंगे कि क्या है। तो ताम्र भी यही कह रहा है कि महाराज उसने कोई व्यंग्यात्मक भाषा नहीं कही है, सीधे सट कहा है उसने तो कि मैं आपको मारने के लिए आई हूं। न तो वो मानुषी है, न गंधर्व, न आसुरी, पता नहीं वह तो कैसी शक्ति है। तब महेश कहने लगा कि हे मंत्रीवर ताम्र, तुम तो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चित होकर के जाओ,
और उस स्त्री को किसी भी प्रकार से जीत करके मेरे पास लेकर के आओ। यदि वह युद्ध करना चाहती है तो उससे युद्ध भी करो। कहते हैं ना, जब इंसान के उल्टे दिन आते हैं तब उसको सीधे कार्य भी उल्टे और उल्टे कार्य भी सीधे दिखाई देने लगते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, श्री राधे, मति कुमति सब के ओर राई, नाथ पुराण वेद सब कही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कोमति तहाँ विपद निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब उर कुमति पसी विपरीता, हित अनहित जान हो रे पोप्रेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड रामचरितमानस में कितना अच्छा कांड में इतना वर्णन है। उसका नाम ही है सुंदर कांड। अच्छा, ये सुंदर कांड क्यों है? उससे पहले आता है किष्किंधा कांड। सुंदर कांड से पहले क्या आता है? किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में क्या होता है? किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है। क्या होता है? केवल विचार। जब भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं तो वह कहता है कि एक बार में इस ऋषमुख पर्वत पर बैठा हुआ था और मंत्रियों सहित विचार कर रहा था, और इतने में सीता जी निकल के गई, रोती बिलखती शायद सीता ही हो सकती हैं। और तब उन्होंने अपने आभूषण वगैरह की एक पोटली नीचे डाल दी थी। तब मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये कौन हो सकती है, क्यों हो सकती है, ऐसा विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि विचार ही करते रहे, खड़े होकर के उससे युद्ध नहीं कर सके, उसको ललकार भी नहीं सके। भगवान की तरफ देख करके हंसने लगे, बोले मिल गई इनकी करे तो सीता माता। जो आदमी केवल विचार करता है, काम कुछ करता नहीं है, और काम ना हो केवल विचार होता रहे तो काम थोड़ा ही पूरा होगा। सीता माता ने इसलिए वो पोटली फेंक दी, उनको नहीं मालूम था कि इधर भगवान राम आएंगे, क्योंकि पंचवटी से और ऋषमुख पर्वत यदि हम नक्शे में देखते हैं तो बिल्कुल ये आवश्यक नहीं कि उधर की साइड में ही जाना चाहिए, दक्षिण दिशा के लिए सीधे भी भगवान आ सकते थे ढूंढते ढूंढते। लेकिन एक मत के अनुसार ये भी सोचा जा सकता है कि मैया ने शायद सोचा होगा कि तुम सब
इतने वीर दिख रहे हैं पुरुष जैसे, लेकिन एक अबला स्त्री जो रोती हुई जा रही है, इसकी रक्षा में तुम खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये लो, ये स्त्रियों के गहने पहन लेना। कहते हैं ना, स्त्रियों की चूड़ियां पहन लो, तुम कायर हो। इसलिए मैया ने अपने गहने फेंक दिए। तुम कायर हैं, लो स्त्रियों के गहने पहन के बैठे रहना, विचार करते रहना। शायद ऐसा सोच के मैया ने डाला होगा। तो किष्किंधा कांड में तो केवल विचार होता है, और सुंदर कांड के बाद में क्या है? लंका कांड। लंका कांड में विचार नहीं होता है, सीधे काम होता है। जब भगवान श्री राम सेतु बांध करके और इधर से समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए, तो रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि अब बताओ क्या करना चाहिए। तो उसके मंत्रियों ने कहा कि अब क्या करिए विचारा। अरे विचार क्या करना है? ये बानर भालो आहार हमारा, ये तो सब हमारे आहार हैं, खा जाएंगे हमें से ही। तब रावण के पुत्र ने कहा था कि एक बंदर पहले भी आया था, तब आपको भूख नहीं थी क्या? हैं? तब आपने क्यों नहीं खाया? उसको पकड़ के खा जाते। अरे एक बंदर का तो अब कुछ बिगाड़ नहीं सके, और अब इतने बंदर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम खा जाएंगे। विचार तो करना पड़ेगा। बोले बिना विचारे कुछ भी बस करते रहो। तो लंका कांड में विचार नहीं किया जाता, काम किया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो सुंदर कांड है वो इसीलिए सुंदर है क्योंकि उसमें पहले विचार किया जाता है और विचार करके फिर कार्य किया जाता है। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने को होते हैं, तब विचार करते हैं कि मैं इसमें कब प्रवेश करूं। तब वो सोचते हैं कि ये तो चोरों की नगरी है, जिसका राजा ही चोर है, उसके यहाँ साहूकार की तरह से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हम भी चोरों की तरह से चलेंगे। और संध्या होने का अर्थात रात्रि होने का इंतजार करते हैं। और तब छोटा सा रूप धरकर मशक समान रूप कपि धरी, और लंका ही चले सुमिर नरहरि। तब जाते हैं, विचार करके सारे कार्य किए जाते हैं। इसलिए सुंदरकांड है। और सुंदरकांड में ही रावण को समझाते हुए विभीषण कहता है, सुमति कुमति सबके उर रही। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मन में तो केवल सुमति सुमति है, हमारे में तो कुमति है नहीं, या हमारे पास केवल कुमति ही कुमति है, सुमति नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में सुमति और कुमति दोनों निवास करती हैं बराबर रूप से। लेकिन जो मति ज्यादा प्रबल हो जाती है, यदि सुमति प्रबल है तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और कुमति प्रबल है तो बुरे कार्य करेंगे। तो हमें पता कैसे चले कि हमारी सुमति कब है और कुमति कब है? हमारी सुमति कब कार्य कर रही है और कुमति कब कार्य कर रही है, इसका पता कैसे चलेगा? तब तुलसीदास जी महाराज विभीषण के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, हित अनहित जाने रिप प्रीता। जो अपने हितैषी लोग हैं, जो अपना शुभ चाहने वाले लोग हैं, वो हमको शत्रु लगने लग जाएं। हित अनहित, जो हित चाहने वाले हैं वो ऐसा लगने लगे कि हमारा अहित करने वाले हैं, और जो वास्तव में हमारे शत्रु हैं उनके साथ में जब प्रीति होने लग जाए, उनसे प्रेम होने लग जाए, तब समझ लो कि हमारी कुमति कार्य कर रही है।
महिषासुर को भी ताम्र समझा रहा है कि महाराज स्पष्ट से उसने आपको चुनौती दी है और आपको ये वरदान मिला हुआ है कि आप किसी स्त्री के द्वारा ही मारे जाओगे। तब आप उस स्त्री को अपने पास क्यों बुलाना चाहते हैं? श्री राधे। महिषासुर पूछने लगा कि हे ताम्र, क्या तुमने उसके सामने जाकर के मैंने जो आपसे बोला था कि मैं उसको अपनी पटरानी बनाऊंगा, ऐसा कोई प्रस्ताव रखा? ताम्र कहने लगा, महाराज पहली बात तो यह है कि मुझको उससे कम 10 हाथ दूर से बात करनी पड़ी। बोले ऐसा क्यों? महाराज पास में जाता तो उसका शेर मुझको खाता। शेर पे सवार थी और उसके मेरे पास तो 2 ही हाथ हैं, उसके पास तो 18 हाथ हैं। अगर थप्पड़ भी मारे तो मेरा तो नंबर भी नहीं आए गिनने का भी कि कितने पड़ गए। और जबकि उन सब हाथों में आयुध हथियार हैं, किस किस हथियार का प्रतिकार करता मैं। और आप जो कह रहे हो नहीं पटरानी बनाने का, सपना छोड़ दो और नहीं आप महाराज भी नहीं रहोगे। महिषासुर कहने लगा कि नहीं, मैं तो नहीं मान सकता, मैं तो उसको प्राप्त करके रहूंगा। जितनी सुंदरता का वर्णन तुम कर रहे हो, धनुष के समान उसकी भौहें हैं, सूर्य के समान उसका तेज है, इतने सुंदर नैनों वाली और इतनी सुंदर स्त्री, यदि इस तीनों लोग 14 भवन में कोई है तो मैं ही तो सबका स्वामी हूं। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरे अलावा उसको और कौन वर्ण कर सकता है? निश्चित रूप से उसको मेरे पास आ जाना चाहिए। जाओ पुनः। ताम्र लौट करके पुनः मां भगवती के पास पहुंचता है और उससे फिर कहता है कि मैया आप जो भी शक्ति हैं, हमारे महाराज का आदेश है, या तो आप चलिए नहीं तो हम आपको बांध के ले चलेंगे। अब ताम्र की बातों को सुनकर के मां जगदम्बा भगवती मेघ के समान से गर्जना करने लगी, हंसने लगी और कहने लगी कि हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिषासुर से के पास चले जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि वो मंदबुद्धि, अति कामातुर, ज्ञान से बिल्कुल शून्य उस मूर्ख से कह देना, जिस प्रकार से तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, बड़े बड़े सींगों वाली और लंबी पूंछ वाली, बड़े से पेट वाली है, वैसी मैं नहीं हूं। अब भैंस तो भैंस होती है, किसी स्त्री की तुलना भैंस से थोड़ी की जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना, आपस में गाली गलौज हो जाए तो कह देते हैं भैंस जैसी। अब भैंस जैसी थोड़ी, भैंस के तो सींग होते हैं, है? हाँ, किसी की तुलना किसी दूसरे से क्यों करना? अपने जैसे हैं, अपने जैसे रखो।
माता कहने लगी कि मैंने देवराज इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि किसी भी देवता को नहीं चाहा। कोई भी देवता तक मेरे पास आने को इच्छुक नहीं है। जब मैंने संसार के इतने सारे देवताओं की उपेक्षा कर दी, तो एक पशु को मैं कैसे अपना पति बना सकती हूँ? उसके गुणों से कैसे प्रसन्न हो सकती हूँ? इससे तो संसार में मेरी निंदा होगी ना। क्योंकि जैसी दुल्हन वैसा दूल्हा भी होना चाहिए। अब दूल्हा के तो सींग, बड़ा सा पेट, 4 पैरों पे चलने वाला, लंबी पूंछ वाला, और मैया इतनी सुंदर। मां कहने लगी कि उससे कह देना अब तो तुम तैयार हो जाओ, युद्ध करो। ताम्र जब लौट करके वापस आया तो महिषासुर को विस्मय, बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। कहने लगा कि तेरे से कोई काम होने वाला है नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता है। तब उसने अपने 2 अन्य मंत्री बाष्कल और दुर्मुख को भेजा और कहा कि उसको बलपूर्वक पकड़ करके मेरे पास ले आओ। वो दोनों भी जाकर के जब मां देवी से कहने लगे कि आपको उस महिषासुर के पास अवश्य चलना चाहिए, तुम बलहीन नारी हैं, कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र और गुणों में समानता रखने वाले पुरुषों को स्वीकार करना चाहिए आपको। आप भी कुलीन हैं, अच्छे कुल की हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। हमारे महाराज भी अच्छे कुल के हैं। आपको उनके पास चल करके उनको अपना पति रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे ही मां भगवती जगदम्बा ने बाष्कल और दुर्मुख के ये वचन सुने, एकदम से क्रोध के मारे तमतमाने लगी मैया। दोनों दैत्य भी एकदम से क्रोधित होकर के मां पर टूटने लगे, उनके ऊपर बाणों की बरसात करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा बाष्कल और मां देवी में। मां भी अपने धनुषों से बाणों की बरसात करने लगी। मां भगवती ने एक बाण से बाष्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया और हाथ में गदा लेकर के उसे मारने के लिए मैया टूट पड़ी। उस समय मां की क्रोध में जो छवि थी, एकदम से क्रोधित होकर के मां ने त्रिशूल से उसकी छाती में प्रहार किया। त्रिशूल की चोट लगते ही बाष्कल धरती पर गिर पड़ा और वहीं पर उसका ओम नमो नारायण हो गया। बोले अम्बे मात की जय हो।